हेलो स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोलॉजी में हम फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज या विदलन के बारे में पढ़ चुके हैं। जब भी कोई अंडा निषेचित हो जाता है तो वो द्विगुणित हो जाता है और उसके बाद उसमें लगातार अनेक समसूत्री विभाजन होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप एक कोशिकीय अंडा बहुकोशिकीय संरचना में बदल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें ये लगातार विभाजन होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज या विदलन। और क्लीवेज के फलस्वरूप एक कोशिकीय अंडे से बहुकोशिकीय संरचना बनती है, जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। इस ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है, क्योंकि ये अंडे के प्रकार पर निर्भर करती है और साथ ही में विदलन किस प्रकार का हो रहा है, विदलन से बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, उस आधार पर जो ब्लास्टुला है उसकी संरचना बनती है और उस पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुला जब भी बनता है तो शुरुआती जो क्लीवेज होता है, शुरुआती जो विभाजन के समसूत्री विभाजन है, वो सारे एक ही समय में होते हैं या सिंक्रोनस होते हैं। लेकिन बाद के विभाजन जो हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग भागों में दर्शाए जाते हैं। विभाजन या क्लीवेज के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं और ये ब्लास्टोमियर्स अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेती हैं कि शुरुआत में एक ठोस कोशिकाओं की गेंद के समान संरचना बनती है। इस संरचना को मोरुला कहा जाता है। जैसे जैसे क्लीवेज और होते जाते हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे इन कोशिकाओं का आकार भी बढ़ता है और ये अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेती है कि कोशिकाओं के बीच में छोटी छोटी सी कैविटीज़ या गुहा बनने लगती है और सभी कोशिकाओं की गुहाएं परस्पर मिलकर एक बड़ी गुहा बना लेती है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और बाकी कोशिकाएं इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि वो एक तरह की बाह्य चर्म बना ले या बाहरी आवरण बना लेती हैं। अलग अलग प्राणियों में ये कोशिकाओं का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कुछ में ये सिर्फ एक लेयर के रूप में व्यवस्थित होती है, जबकि कुछ प्राणियों के अंदर ये मल्टी लेयर होती है, अर्थात जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं निषेचित अंडे में वो कई परतों के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर लेती हैं। तो आज हम बेसिकली क्लीवेज के फलस्वरूप, अलग अलग प्रकार के क्लीवेज के फलस्वरूप बनने वाले ब्लास्टुला के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स में किस प्रकार का ब्लास्टुला बनता है। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला मेनली एम्फीऑक्सिस में बनता है। इस प्रकार के प्राणियों में अंडे माइक्रोलेसाइथल होते हैं, इनमें योग की मात्रा कम होती है, इसीलिए इनमें जो विभाजन है वो अंडे को पूरी तरह से आर पार विभाजित करता है और कोशिकाएं लगभग समान आकार की बनती है, जिसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज या समभंजी विदलन भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सीलोब्लास्टुला में कोशिकाएं एक परत के रूप में खुद को बाहर की तरफ व्यवस्थित कर लेती है और बीच के अंदर इसमें जो कैविटी पाई जाती है उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। सीलोब्लास्टुला का मुख्य लक्षण ये है कि इसके अंदर जो ब्लास्टोसील है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड नामक एक द्रव्य से भरी होती है और इसमें उदाहरण स्पष्ट है माइक्रोलेसाइथल अंडे और पर्टिकुलरली एम्फीऑक्सिस। दूसरा प्रकार है स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला मुख्यतः लक्षण है एनिलिडा और मॉलस्कन प्राणियों का। इस प्रकार के अंडे मुख्यतः स्पाइरल क्लीवेज या सर्पिल विदलन दिखाते हैं और सर्पिल विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती है वो बड़े आकार की होती हैं और संख्या में कम होती है। जब आप इस प्रकार के ब्लास्टुला को अन्य से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि बाकी में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा है, जबकि स्टीरियोब्लास्टुला में सेल्स के नंबर हमेशा कम होता है, कोशिकाओं की संख्या कम होगी और कोशिकाएं अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करती हैं कि इसके अंदर ब्लास्टोसील या गुहा जो है वो नहीं पाई जाती है, गुहा व्यवस्थित नहीं होती है। उदाहरण मॉलस्क प्राणी। तीसरा प्रकार है यहाँ पर डिस्कोब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला मेनली जो मेगालेसाइथल अंडे होते हैं जिनमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा है और योग या पित्तक जो है वो अंडे का अधिकांश हिस्सा घेरे रखता है और जो सक्रिय कोशिका द्रव्य है वो सिर्फ एक तरफ एनिमल ध्रुव के ऊपर या एनिमल पोल के ऊपर चला जाता है, तो उस थोड़े से कोशिका द्रव्य में ही विभाजन होते हैं, विदलन विभाजन होते हैं और फलस्वरूप एक छोटे से डिस्क के रूप में जो एरिया है उसमें विभाजन होने के फलस्वरूप जो ब्लास्टुला बनता है उसको डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं।
उस डिस्क नुमा आकृति के कारण ही इसका नाम डिस्कोब्लास्टुला पड़ा है। इस प्रकार के अंडे मेनली मीरोब्लास्टिक क्लीवेज दिखाते हैं, जिसको हम विषमभंजी या आंशिक विदलन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो योक है वो योक पूर्णतः से विभाजित नहीं हुआ है। जैसे ये वाला पोर्शन योक का दिखा रहा है और जो अंडे का अधिकांश भाग है वो योक से घिरा हुआ है, और सिर्फ एनिमल पोल की तरफ कुछ हिस्से में कोशिकाएं अपने आप को व्यवस्थित करके विदलन करती हैं, और ये बहुस्तरीय या एक सामान्यतः बहुस्तरीय डिस्क के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है, जिसके नीचे की तरफ एक छोटी सी गुहा या ब्लास्टोसील पाई जाती है। ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक है रेप्टाइल्स का और एवियन जो ग्रुप है उनका। नेक्स्ट ब्लास्टुला का प्रकार है पेरीब्लास्टुला। पेरीब्लास्टुला में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का विदलन या इस प्रकार का ब्लास्टुला मेनली सेंट्रोलेसाइथल एग्स में बनता है। सेंट्रोलेसाइथल जिसे हम केंद्र पित्तकी कहते हैं। इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें संपूर्ण अंडे के केंद्र के अंदर पित्तक भरा रहता है, और जो कोशिका द्रव्य है वो सिर्फ परिधि पर एक छोटे से परत के रूप में चारों तरफ पाया जाता है। तो जब विदलन होगा तो विदलन सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होता है, और वो भी एक पतले परत के रूप में कोशिकाओं को जन्म देता है या कोशिकाएं बनाता है। फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि जो ब्लास्टुला की जो कोशिकाएं हैं, जिसे हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, वो सिर्फ परिधि पर पतली परत के रूप में व्यवस्थित है, जबकि अंदर का जो पूरा पोर्शन है ये योक से भरा हुआ है। तो इसी कारण से इसको हम पेरीब्लास्टुला कहते हैं, या परिधि पे पाए जाने वाला ब्लास्टुला, और इसका उदाहरण है मेनली इंसेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला मुख्यतः है जो मध्यम पित्त की अंडे होते हैं उनमें विभाजन के फलस्वरूप बनता है, और इस प्रकार के अंडे के विभाजन के फलस्वरूप जो योक वाला एरिया था जहाँ पे योक पाया जाता है वहाँ पे बड़े आकार के ब्लास्टोमियर बनते हैं, और जबकि जहाँ सक्रिय कोशिका द्रव्य है वहाँ पर छोटे छोटे आकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। इस कारण से इस ब्लास्टुला में दो अलग अलग साइजेस के सेल्स पाई जाती हैं, इसलिए इसको एम्फीब्लास्टुला भी कहा जाता है। तो ऊपर की तरफ माइक्रोमियर्स होते हैं, ये छोटे आकार की कोशिकाएं, और नीचे की तरफ मेगामियर्स होते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुला इज़ ब्लास्टोसिस्ट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मुख्यतः मैमल्स में पाया जाता है, मैमल्स में बनता है इस तरह का ब्लास्टुला, और मैमल्स में जो अंडे हैं वो एलेसाइथल होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि उनमें पित्तक लगभग ना के बराबर होता है, और इनमें जब भी विभाजन होगा तो ये विभाजन हमेशा होलोब्लास्टिक होता है, अर्थात पूरा अंडा संपूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है आर पार, और कोशिकाएं सभी समान रूप से बनती है, समान आकार की बनती है। ये इस प्रकार से बनने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं स्वयं को बाहर परिधि के ऊपर व्यवस्थित कर लेती हैं और एक पतली चपटी परत बना लेती हैं, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील के एक किनारे पर या किसी एक सिरे पर कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, या कुछ कोशिकाएं एक ग्रुप के रूप में अटैच रहती हैं ट्रोफोब्लास्ट से। इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का जो एम्ब्रियो या ब्लास्टुला हम कह सकते हैं, ये पर्टिकुलरली मैमल्स में और साथ ही में हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने ब्लास्टुला के अलग अलग प्रकार पढ़े हैं। धन्यवाद।